तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का 6th लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें चेक करना होता है कि जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो ऑप्टिमम है या नहीं है, और वो जो चेक करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है स्टेपिंग स्टोन मेथड और दूसरा है यूवी मेथड या मोदी मेथड। ठीक है, तो इस सेशन में हम स्टेपिंग स्टोन मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले सेशंस के अंदर हमने ये सॉल्यूशन निकाला था वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, और अब हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ऑप्टिमम है या नहीं है, क्या इस सॉल्यूशन में कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो आइए सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। जो सॉल्यूशन हमने निकाला था उसे मैं यहां पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसमें मैं वो कॉस्ट, मैं सेल्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर मैं उन सेल्स की कॉस्ट लिख रहा हूं जहां पर हमने एलोकेशन की है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसके अंदर सिर्फ उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर मैं कॉस्ट लिखूंगा जिसमें हमने एलोकेशन की है। यहां तक समझ आ गए? तो एलोकेशन हमने की है यहां पर, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 9 एंड 15 एंड 6। ये चीज थोड़ा हौश पौश नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कि कहां कहां पर हमने एलोकेशन परफॉर्म किए। ठीक है, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया जिसमें कॉस्ट मैंने सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर लिखे जहां पर मैंने एलोकेशन को परफॉर्म किया। ठीक है, अब क्या चीज है, आपको एक एक सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इवैल्यूएट करना होता है। एक एक सेल के यहां पर खाली सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 खाली सेल्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये वो सेल्स हैं जहां पर आपने कोई भी एलोकेशन परफॉर्म अलॉट नहीं की है। आपको एक एक सेल के लिए आपको चेक करना है कि अगर मैं एक एलोकेशन यहां पे दूं, अगर मैं एक एलोकेशन यहां पर दूं, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, उसमें क्या चेंज आएगा, ये आपको एक एक एम्प्टी सेल के लिए निकालना होता है, हर सेल के लिए। ठीक है यार, डरने की कोई जरूरत नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, बच्चों का खेल है। ठीक है, 8वीं 9वीं के बच्चे बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए रैंडमली, मैं इस पर्टिकुलर सेल के लिए, ये कौन सा है, 1 2 3 1 2 3 4, तो जो मेरा ये 3 2 जो ये मैं हमारा ब्लॉक है या सेल है, इसके लिए हम इवैल्यूएट करते हैं कॉस्ट को कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज आएगा टोटल कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आप एक एलोकेशन यहां पर अलॉट करते हो, एक एलोकेशन आप यहां पे अलॉट करते हो, सपोज कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा जब अगर आपने एक एलोकेशन यहां पर कर दी तो उससे आपका वो कॉलम और रो वाला बैलेंस तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, पर पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिटेल में आपको पूरा का पूरा फंडा समझा दिया था एलोकेशन का, कि अगर कहीं पर भी आपको एक एलोकेशन बढ़ानी है या घटानी है तो आप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। तो दिस इज द एम्प्टी सेल, ये एम्प्टी सेल है, मुझे एक एलोकेशन यहां पर अलॉट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ अ क्लोज्ड लूप, मैं एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ करूंगा। ठीक है, पर सर क्लोज लूप तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? आप ही ने तो कहा था कि ये टेस्ट सिर्फ तब लगाओगे अगर जो एलोकेशंस है वो इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा था सर। इंडिपेंडेंट वो वाली होती है जहां पर आप एक क्लोज लूप ड्रॉ नहीं कर सकते। मेरे भाई, क्लोज लूप कैसे नहीं ड्रॉ कर सकते? एलोकेशन के ऊपर से नहीं कर सकते। एलोकेशन अगर मैं यहां से चलूं और घूमकर यहां आने की कोशिश करूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। यहां से चलूं, घूम के यहां आने की कोशिश करूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। पर मैं अब कहां से शुरू कर रहा हूं? इस एम्प्टी सेल से। एम्प्टी सेल के ऊपर आप क्लोज्ड लूप ड्रॉ कर सकते हो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस एम्प्टी सेल से मैं एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ करूंगा, एक ऐसा क्लोज्ड लूप जो शुरू इस सेल से होगा, इस एम्प्टी सेल से होगा, और खत्म भी इसी एम्प्टी सेल पे होगा। और ये क्लोज लूप कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है,
ऐसी लाइंस जिनके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, एलोकेशंस। मतलब एक तो देखो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और लूप का जो एंड पॉइंट है ये तो यही वाला सेल रहेगा, पर बाकी के जो पॉइंट्स रहेंगे, बाकी के जो लाइंस के जो एंड्स रहेंगे वो एलोकेशंस के ऊपर ही होंगे। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये यहां से इस सेल को मुझे इवैल्यूएट करना है, तो मैंने यहां से ये क्लोज्ड लूप मैंने बना लिया, ये क्लोज्ड लूप तैयार हो गया। इस सेल जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं यहां से ये लूप शुरू हो रहा है, घूम फिर के यहीं पर खत्म हो रहा है। इसमें है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये जो लूप है मतलब इस सेल के अलावा बाकी जितने भी जगह पे ये लाइंस हैं ये सारी एलोकेशंस से ही शुरू हो रही हैं और एलोकेशंस पर ही खत्म हो रही है, और मैंने कहीं पर भी पाथ को रिवर्स नहीं करा, घुमाया नहीं है। समझ आ रही है चीज आपको? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये क्लोज लूप मैंने ड्रॉ कर लिया। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, हाँ जी आप भी से पिछला लेक्चर देखा है? पिछला लेक्चर देखा था? अब बताओ मुझे, तुम मुझे बताओ कि अगर मुझे यहां पर एक एलोकेशन अगर ऐड करनी है, अगर मुझे यहां पर एक एलोकेशन ऐड करनी है तो मुझे क्या करना होगा? ठीक है, अब अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा है तो तुम्हें पता है कि क्या करना होगा। मतलब यहां पर अगर आप एक ऐड कर रहे हो तो इस कॉलम का बैलेंस बनाए रखने के लिए जो कॉलम की कंस्ट्रेंट्स है ताकि वो वॉइड ना हो, एक एलोकेशन तुम्हें यहां से माइनस करनी होगी। अब एक एलोकेशन यहां माइनस करोगे तो रो का बैलेंस बनाने के लिए तुम्हें एक एलोकेशन यहां ऐड करनी होगी, और अगर रो का बैलेंस बनाने के लिए तुमने एक यहां ऐड किया है तो इस कॉलम का बैलेंस ताकि टोटल उतना ही रहे, एक एलोकेशन तुम्हें माइनस करनी होगी। ठीक है, अब यहां पर ताकि इस रो में बैलेंस बना रहे एक एलोकेशन तुम्हें यहां पर ऐड करनी होगी, वो तो हमने पहले ही कर दी थी। समझ आ रही है चीज? ठीक है, तो एलोकेशन को कम या ज्यादा कैसे करते हैं? वी ड्रॉ अ क्लोज लूप, हमें क्लोज लूप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसमें फिर जैसे यहां पर तुमने +1 किया तो अगले कॉर्नर पर -1, फिर उससे अगले कॉर्नर पर +1, फिर उससे अगले कॉर्नर पर -1, इस तरह से हम पूरा लूप कवर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर -1 कर दिया है, अब यहां पर आकर दोबारा +1 मत करना, वो तुम पहले कर चुके हो। ठीक है, समझ आ रही है चीज? यहां तक समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर हम एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज मतलब क्या? मैंने यहां पर एक एलोकेशन को अलॉट किया, एक नई जगह पे मैं एलोकेशन को ट्राई कर रहा हूं कि अगर मैं कुछ यहां पर अगर अलॉट करूं तो इससे मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, गौर कीजिए, यहां पर आपकी इस ब्लॉक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? कितनी है इस ब्लॉक के अंदर? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कितनी है? 8 रुपीज। 8 रुपीज, तो मैंने 8 लिख लिया यहां पे, 8 रुपीज है। समझ आ रहा है? अब जब यहां पर एक एलोकेशन आप दोगे, एक अलॉटमेंट आप यहां पर करोगे, तो उससे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? जब एक अलॉटमेंट यहां पर होगी और पर पीस, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 रुपीज है, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या असर पड़ेगा? उसके अंदर +8 का इंक्रीज आएगा, +8 का इंक्रीज आएगा, कॉमन सेंस की बात है। पर यहां पर एक एलोकेशन कम कर दिया आपने, ठीक है, तो क्या होगा? अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3 रुपए थी, तो समझ आ रहा है? ठीक है, एक एलोकेशन आपने कम कर दी, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 3 रुपए की कमी आएगी। ठीक है, पर यहां पर आपने एक एलोकेशन बढ़ा दिए, ठीक है, और यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी 2 रुपए पर एलोकेशन, ठीक है, पर आइटम 2 रुपए कॉस्ट थी। अब आपने एक आइटम बढ़ा दी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपने एक आइटम कम कर दी है, ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर आइटम 6 रुपए थी, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 6 रुपए कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, अब यार ये मत करना कि सर यहाँ पे एक आइटम ऐड किया, क्योंकि तुम पहले ये वाली चीज जोड़ चुके हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। समझ आ रहा है? तो अब ये सारी चीजें ना, मतलब हम बड़े हल्के में हल्का हल्का चला रहे हैं इसको, पर बुक में आप पढ़ते तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है सारा कुछ। ठीक है, तो किसी सेल की इवैल्यूएशन कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? कैसे निकाली जाती है कि अगर आप यहां पर एक अलॉटमेंट दोगे,
ठीक है, तो उससे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कैसे निकाला जाता है। यहां पर आप इस सेल से क्लोज्ड लूप ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब यहां पर आप +1 कर रहे हो, उसके साथ वाले पे -1, उसके साथ वाले पे +1, फिर -1, फिर +1, ऐसे चलता रहेगा जब तक लूप पूरा नहीं हो जाता। ये चीज समझ आ रही, ठीक है। उसके बाद फिर जहां पर आपने ऐड किया है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप ऐड करोगे, और जहां पर आपने सब्ट्रैक्ट किया है एक आइटम, वहां उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी ट्रांसपोर्ट आप देखोगे कि इस लूप को बनाने की वजह से, एलोकेशंस को कम और ज्यादा करने की वजह से कितना चेंज आएगा, हम चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आइए फिर कैलकुलेट करते हैं। सो इट विल बी 8 - 3, ठीक है, इट विल बी 5 + 2, ठीक है, 5 6 7 -6 8 9 10 1 आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से 1 आएगा, फिर मैं चेक कर लेता हूं। It is 8 - 3 + 2 - 6, ठीक है, it's coming out to be 1 2 3, ओहो यहां पर हमने 6 लिख दिया, यहां पर 5 आना था, 5, ये चीज जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो 5 थी यहां पर, ठीक है। तो ये आ गया 8, ये यहां पर ये चीज 5। एक्चुअली अभी तो खैर समझा रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, पर अगर आप बुक में देखोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, बुक से तो वैसे ही मैच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बुक में ये कैलकुलेशन गलत परफॉर्म कर रखी है, ठीक है। बाकी एक्चुअली मेरे एडिशन में तो गलत परफॉर्म की हुई है, मेरा एडिशन 15-20 साल पुराना है, 15 साल पुराना तो है ही है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके एडिशन में मतलब रेक्टिफाई कर दिया हो मिस्टेक को, पर मेरे पास जो किताब पढ़ी है उसमें गलत है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे बुक में जो एग्जाम्पल है वो भी पता नहीं आपकी बुक में प्रेजेंट होगा या नहीं, ठीक है। तो समझ आ गया यहां तक आपको, ठीक है। ये ना मैंने यहां पर 6 लिख दिया था, इट वाज नॉट 6, इट वाज 5, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने लिखी थी यहां पर, ठीक है ना। तो ये अच्छा हुआ, गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। सो इट इज 2 रुपीज, 2 रुपीज, या जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि हंड्रेड्स में बात कर रहे हो तो इंक्रीज आएगा 200 का, समझ आ रहा है, ठीक है। तो जब आपने इवैल्यूएशन आपने किया सेल की कॉस्ट का, ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि अगर मैं यहां पर एक अलॉटमेंट दूंगा, तो उसकी वजह से जो मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें 200 का इंक्रीज आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल चल रहा है एक, ठीक है, पहले सेशन से ही चल रहा है, नहीं दूसरे सेशन से चल रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर उसी को हम पढ़े जा रहे हैं, तो उसमें ये जो कॉस्ट है ये हंड्रेड्स में दी गई है, ठीक है। तो 200 का इंक्रीज आएगा। अगर बाय चांस सपोज कीजिए अगर यहां पर -2 आता, तो इसका क्या मतलब था कि अगर यहां पर आप एक अलॉटमेंट करोगे, ठीक है, तो एक अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप एक अलॉटमेंट अगर आप यहां पे करते हो तो पर अलॉटमेंट 200 रुपए का डिक्रीज आएगा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, यानी कि आपको 200 रुपए का फायदा होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो पर अलॉटमेंट 200 रुपए का फायदा होता, -2 आ रहा है, मतलब कॉस्ट और डिक्रीज कर सकते हैं, समझ आ रहा है। पर यहां पर क्या -2 नहीं आ रहा, इस केस में +2 आ रहा है, इसका मतलब अगर एक अलॉटमेंट करोगे तो कॉस्ट इंक्रीज करेगी। ये चीज क्लियर हो रही है। तो इस तरह से आपको जितने भी खाली सेल्स हैं हर किसी की कॉस्ट को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। आपको हर सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इवैल्यूएट करना है। अगर एक अलॉटमेंट यहां करूंगा तो कितना इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, अगर एक यहां करूंगा तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, यहां करूंगा, ऐसे हर सेल की आपको कॉस्ट, हर सेल की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो चेंज है उसे आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इवैल्यूएट करने के बाद 3 केसेस आते हैं, या तो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका सिंपल सा एक मतलब है क्या, कि जो सारे ही कॉस्ट जो है जो आपने निकाले, हर एम्प्टी सेल की कॉस्ट पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन आपने निकाला है इट इज ऑलरेडी ऑप्टिमम, मुबारक हो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर सारे ही सेल्स की कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने निकाली है, अगर वो पॉजिटिव आ रही है, तो यानी कि अगर आप कहीं पे भी अलॉटमेंट करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। तो यानी कि जो ऑलरेडी जो आपने सॉल्यूशन निकाल रखा है इट इज द बेस्ट, वो अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। अगर आपने इवैल्यूएशन कॉस्ट आपने निकाली हर सेल की
और वो अगर उनमें से किसी सेल के अंदर अगर आंसर नेगेटिव आ गया, जैसे सपोज करो -1 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस सेल में, जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पर इस सेल की मैंने इवैल्यूएशन कॉस्ट निकाली और वो -1 आ गई, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक अलॉटमेंट अगर यहां करता हूं तो पर अलॉटमेंट मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें 100 रुपीज का डिक्रीज आएगा, मतलब मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अगर एक भी अगर आंसर नेगेटिव आ गया यानी कि एलोकेशन ऑप्टिमम नहीं है, ठीक है, आपको फिर से अलॉटमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मजे की बात यह है कि एक अलॉटमेंट पे मतलब 100 रुपए का डिक्रीज आ रहा है, अगर मैं 2 अलॉटमेंट करूंगा तो 200 रुपए का डिक्रीज आएगा, अगर 3 अलॉटमेंट करूंगा तो 300 रुपए का डिक्रीज आएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अलॉटमेंट्स हम यहाँ पे करें ताकि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो और ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज हो जाए, ठीक है। बट ऑफ कोर्स हमें वो जो एलोकेशन करनी होगी यहाँ पे वो हमें करनी होगी टेकिंग केयर ऑफ अवर रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट्स, समझ आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही 10 रुपए, ठीक है, और हमने यहाँ पर 10 अलॉटमेंट कर दी, 10 अलॉटमेंट कर दी, हर अलॉटमेंट पे 100 रुपए डिक्रीज आ रहे, तो चलो मतलब क्या बोलते हैं 10, मतलब जैसे सपोज कीजिए 100 रुपीज आ रही है, ठीक है, 100 नहीं 1000 रुपीज आ रही है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो यहाँ पर 10 अलॉटमेंट हमने कर दी, ठीक है, तो 10 अलॉटमेंट कर दी तो हर अलॉटमेंट पे 100 रुपीज का डिक्रीज आ रहा है, तो 10 अलॉटमेंट में कितना 1000 का डिक्रीज आएगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, आप उतना ही अलॉट कर सकते हो जितना आपको रो और कॉलम की कंस्ट्रेंट्स अलाउ करती है। खैर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस सॉल्यूशन को आइटरेट करते हैं टुवर्ड्स अ बेटर सॉल्यूशन, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। पर फिलहाल तो मतलब अभी आपको लग रहा हो कि हर सेल के लिए इवैल्यूएट करना कितना मुश्किल है, और लिटरली ये बच्चों का खेल है और 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, ठीक है। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये होता कैसे है, ठीक है, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। लिटरली मतलब इससे ज्यादा आसान आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन मेथड की हम बात कर रहे हैं, इससे अगला जो यूवी मेथड है मतलब वो इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर है 2 3 11 7 1 0 6 1 5 8 15 9, ठीक है। यहाँ पर एक अलॉटमेंट की है, यहाँ 5 की है हमने, यहाँ पर 1 की है, यहाँ पर भी 1 की है, यहाँ पर 3 की है, और यहाँ पर हमने 6 अलॉटमेंट की है, ये समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। सभी सेल्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सभी सेल्स के लिए कितने टोटल एम्प्टी सेल्स कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये वो सेल्स है जहां पर हमने अलॉटमेंट नहीं किए, ठीक है। तो एक सेल है हमारे पास सेल नंबर 1,3, ठीक है, एक है सेल नंबर 1,4, ठीक है, ये आ गया 2 1, सेल नंबर 2 1, ठीक है, और उसके बाद आ गया सेल नंबर 2,2, फिर आ गया हमारे पास सेल नंबर 2,3, ठीक है, ये आ गया, और ये कौन सा है सेल 3 2 जो हमने अभी भी निकाला था, सेल 3,2, ठीक है। आई होप मैंने इस बार कॉपी करते हुए कोई गलती नहीं करी होगी, ठीक है ना। मतलब आधे बच्चे तो सोच रहे होंगे उस टाइम पे जब गलत लिख लिया था कि सर ये बाकी तो कॉस्ट लिख रहे हैं और यहाँ पर एलोकेशन लिख रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो इट्स रियली वेरी सिंपल, इससे ज्यादा आसान आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको यहाँ की मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इवैल्यूएशन कॉस्ट आपको निकालनी है इस सेल की। क्या तरीका है, आप पे क्लोज्ड लूप आप बनाएंगे जो इस सेल से शुरू होगा, इस जो ये हमारा अनएलोकेटेड सेल है यहां से शुरू होगा, क्लोज्ड लूप है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, लाइंस हर लाइन जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी एलोकेशन से शुरू होगी और एलोकेशन पे खत्म होगी, दे विल बी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। वही लॉज में बार बार आपके दिमाग में घुसा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से शुरू कर रहा हूं तो बड़ा सिंपल सा बन रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां,
और फिर यहां से वापस, ठीक है, कहो तो ड्रॉ भी कर देता हूं, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां और ये वापस। क्लियर है, लूप तैयार हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। ये लाइन यहां से शुरू हो रही है, खत्म हो रही है लोकेशन पे, फिर ये भी खत्म हो रही है लोकेशन पे, ये भी खत्म हो रही है लोकेशन पे, ये तो खैर यहीं पे एंड होगी जो जिस सेल को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, यहां पर एक ऐड करना है तो यहां पर एक सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां ऐड करोगे, यहां सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां तो ऐड कर ही दिया, ठीक है। तो कॉस्ट इवैल्यूएट कैसे करोगे, कैसे करोगे, अब यहां पर एक एलोकेशन बढ़ाई है यहां पे, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस्ट के अंदर क्या फर्क आएगा, इट विल बी +11। अब यहां पर एक कम की है तो कॉस्ट -2, यहां पर एक एलोकेशन बढ़ा रहे, ठीक है, मतलब पहले 6 एलोकेशन थी अब 7 कर दोगे, अब एक एलोकेशन बढ़ाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितना इंक्रीज आएगा, इट विल बी 5 + 5, ठीक है, और यहां पर एक कम हो जाएगी सो -15, इस तरह से समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहां पे टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल आ रहा है 11 -2 + 5 -15, ठीक है, टोटल इज कमिंग आउट टू -1, ठीक है, टोटल क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, तो पहले ही ब्लॉक में -1 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एक एलोकेशन, अगर मैं यहां पर परफॉर्म करूंगा, एक एलोकेशन अगर मैं यहां पे अलॉट करूंगा तो उससे क्या होगा, उससे जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहां पे यूनिट 100 में हम बात कर रहे हैं, तो 100 रुपीज से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सकेगा यहां पर अलॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर एक अलॉटमेंट देंगे तो 100 रुपीज का डिक्रीज आएगा, 2 करेंगे 200 का डिक्रीज आएगा, 3 करेंगे 300 का डिक्रीज आएगा, इस तरह से चलेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो खैर अभी तो पहला सेल के लिए हमने निकाला है, आइए अगले सेल के लिए निकालते हैं, क्या पता कहीं पर ज्यादा बेनिफिट हमें मिल जाए, ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं। यहां से अगेन मुझे एक लूप तैयार करना है, ठीक है, एक लूप हमें यहां पे बनाना है। कैसे, यहां से शुरू करते हैं, इधर इधर, ये लीजिए बड़े आराम से बन गया, यहां से शुरू कर रहा हूं, ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से, ठीक है। वही चीज सिनेरियो, यहां पर +1, यहां -1, फिर +1, फिर -1, ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है, एक कॉर्नर पे +1, एक पे -1, फिर +1, फिर -1, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या फर्क आएगा, वहां पर एक ऐड करूं तो +7, फिर आएगा -2, फिर आएगा +5, फिर आएगा -9, ठीक है। यहां पर एक ऐड किया +7, यहां आ गया -2, फिर आ गया +5, आ गया -9, इस तरह से ये लूप चल रहा है, ठीक है। तो आइए कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं, कितना आ रहा है यहां पर 7 -2 + 5 -9, ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 1, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर यहां पर एक अलॉटमेंट करूंगा तो जो मेरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा, पर अलॉटमेंट 100 रुपीज का इंक्रीज आएगा, तो मतलब ये फायदे का सौदा नहीं है, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। इस तरह से आपको सभी एम्प्टी सेल्स के लिए आपको फटाफट से करना है, इट विल नॉट टेक टाइम, ठीक है। तो अब यहां पे इस सेल के लिए निकालते हैं, अब यहां के लिए अब हमें बनाना होगा लूप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो ये यहां से यहां गया, यहां गया, इधर आ गया और इधर आ गया, ये मेरा लूप तैयार हो गया, इट इज अ सिंपल रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहां पर +1 करूंगा, यहां माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। आइए इसके लिए कॉस्ट इवैल्यूएट करते हैं, सो इट विल बी +1 -5 +9 -1, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, +1 -1 0 हो गया, 9 -5 ये आ गया 4। तो अगर आपने यहां पर अगर एक अलॉटमेंट अगर आपने दे दी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400 रुपीज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 आ रही है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, वी हैव टू मेक अ लूप अगेन। अब यहां के लिए लूप कैसे बनेगा देखना पड़ेगा, यहां के लिए लूप ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसा करता हूं ये वाला लूप लास्ट में बनवाऊंगा क्योंकि सारा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लूप हम लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। इससे अगले के लिए निकालते हैं यहां पर। अब इसके लिए लूप इट्स रियली वेरी सिंपल, यहां से यहां आया, फिर यहां आया, यहां पर सिंपल सा एक स्क्वायर तैयार हो रही है। तो यहां +1 करूंगा, यहां -1, फिर +1, फिर -1, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में देखते हैं, ये 2 3 की मैं बात कर रहा हूं, ये आ गया +6 -15
प्लस 9 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया आइए देखते हैं। सो इट इज 6 माइनस 15 प्लस 9 माइनस 1, सो इट कम्स आउट टू बी -1 अगेन, ठीक है। एक और ब्लॉक मिल गया हमें। अगर यहां पर अगर हम अलॉटमेंट करेंगे इस ब्लॉक के अंदर, तो अगेन पर अलॉटमेंट हमें 100 रुपीज का फायदा होगा। यहां पर हर अलॉटमेंट पे जो हमारा सॉल्यूशन है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें 100 रुपीज का डिक्रीज आएगा, वो कम हो जाएगी फॉर 100 रुपीज पर अलॉटमेंट, ठीक है। तो भाई अगर यहां पर अलॉट किया तो ये भी फायदे का सौदा है, और यहां पर अलॉट किया तो ये भी फायदे का सौदा है, ठीक है। अभी लास्ट में इस ब्लॉक की आइए बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां से गया यहां, 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 ठीक है। क्लोज लूप बना रहा हूं विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जिनके एंड पॉइंट्स एलोकेशंस पे हैं, और वो लाइंस जो है वो उसकी लाइन किसी भी एम्प्टी ब्लॉक के ऊपर से निकल सकती है, एलोकेशन के ऊपर से निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिवर्स नहीं करना बस, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप इन्हें लूप बनाए, अब यहां पर +1 कर रहा हूं, -1 +1 -1 ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास +8 -3 +2 -5, तो ये क्या आ रहा है 8 -3, ये आ गया 5 -5, ये 5 और 5 खत्म हो गया, ये बचा 2, ठीक है। तो अगर एक एलोकेशन आप यहां करते हो तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बाय 2 रुपीज आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। 2 नहीं 200 रुपीज वो बढ़ जाएगा, तो ये भी एक फायदे का सौदा नहीं है, ठीक है। एक ब्लॉक ये वाला बचा है, आइए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। एक्चुअली इसका लूप ना ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं, काफी लंबा बन रहा है, मतलब ये वो चीजें जो हमें चाहिए, ठीक है ना, सीखने के लिए। तो यहां पर हमें लूप यहां से बनेगा, यहां से शुरू होगा, यहीं पर खत्म होगा, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं फिर। अब यहां से आप ये वर्टिकल गए यहां पे, हॉरिजॉन्टल गए यहां पे, वर्टिकल गए यहां पे, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल गए यहां पे, फिर वर्टिकल गए यहां पे, फिर हॉरिजॉन्टल गए यहां पे। कितना लंबा लूप है ये, ठीक है ना। तो यहां से शुरू हुआ, यहां पे, फिर 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 यहां पे, ये चीज, ठीक है। अभी तक जितने लूप्स बनाए सबसे लंबा लूप यही बना, ठीक है ना। तो अगेन अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेल को इवैल्यूएट करना है, कैसे करोगे, ड्रॉ लिखो +1 -1 +1 -1 ऑल्टरनेट। यहां पर आ गया +1, यहां पर आ गया -1, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर यहां पर माइनस आ गया, प्लस तो यहां पे कर ही दिया, ठीक है। तो आइए इसकी कॉस्ट इवैल्यूएट करते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास +0, ठीक है, +0, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है। अगर एक अलॉटमेंट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आएगा -3, ठीक है। फिर आ गया +2, फिर आ गया -5, ठीक है। फिर आ गया +9, ठीक है। फिर आ गया -1, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसकी मतलब इस सेल की इवैल्यूएशन कितनी आ रही है, ठीक है। एक तो इतना कंफ्यूजिंग हो चुका है ना, हर जगह +1 -1 पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है कि वो पहले जैसी कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0 -3 +2 -5 +9 -1, ठीक है। एंड दैट कम्स आउट टू बी 2। यानी कि अगर आपने यहां पर कोई एलोकेशन परफॉर्म करी, एक एलोकेशन अगर आपने यहां पे दे दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें 200 रुपीज का इंक्रीज आ जाएगा। समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। तो आई होप मतलब इतनी डिटेलिंग करके मतलब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि स्टेपिंग स्टोन मेथड है क्या, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है, जितने भी वो सेल्स है जहां पर एलोकेशंस नहीं है, हर सेल के लिए आपको मतलब इवैल्यूएशन कॉस्ट, आपको मतलब जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो चेंज है वो आपको इवैल्यूएट करना है हर सेल के लिए जहां पर आपने एलोकेशन नहीं परफॉर्म किया। समझ आ गया, ठीक है। तो हम एक एक सेल को हम चेक करेंगे कि अगर यहां पे एक अलॉटमेंट दे तो कितना इंक्रीज आएगा, कितना डिक्रीज आएगा। अगर सारे ही जो कॉस्ट हैं, अगर A to Z जितने भी आपने निकाले इवैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ सेल, अगर वो पॉजिटिव आ गए, ठीक है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम है, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई भी चेंज किया
तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और अगर कोई जीरो आ रहा है, जीरो, ठीक है, इनमें तो कोई जीरो नहीं आ रहा, पर अगर सपोज कीजिए अगर कहीं पर आपने एलोकेशन का चेंज निकाला, वो इवैल्यूएशन कॉस्ट निकाला किसी सेल का, वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप यहां पर एक अलॉटमेंट करते हो तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वहां पे अगर कुछ अलॉट करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका उतना ही रहेगा। और अगर नेगेटिव आ रहा है, जैसा कि इस केस में आ रहा है यहां पर और यहां पर, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एलोकेशन यहां पर करता हूं या फिर एक एलोकेशन अगर मैं यहां पर करता हूं, तो दोनों ही केस में 100 रुपीस का मुझे डिक्रीज देखने को मिल रहा है पर एलोकेशन, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से किस जगह पे एलोकेट करना पसंद करूंगा? ऑफ कोर्स जहां पर मैं ज्यादा एलोकेट कर सकूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है? सपोज करो यहां पर आ रहा है -1 और यहां पर आ रहा है -2, एक जगह आ रहा है -1, एक जगह आ रहा है -2, एक जगह आ रहा है -9, कौन सा चूज करोगे? -9। जब एक, क्यों? क्योंकि अगर यहां एलोकेट करोगे तो 900 रुपीज का डिक्रीज मिलेगा, सबसे ज्यादा डिक्रीज मिलेगा, 900 रुपीज का सबसे ज्यादा डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, नेगेटिव साइन के साथ, जो सबसे बड़ा नंबर आपको नजर आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा, वहां पर एलोकेशन करोगे, ठीक है। अब यहां पर इस केस में मतलब -1 और -1 दो जगह नेगेटिव आ रहा है, दोनों जगह -1 आ रहा है, तो आप वहां पर एलोकेट करोगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा एलोकेट कर सकते हो। क्यों? सपोज कीजिए मैं यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 एलोकेशंस दे सकता हूं, भाई रो और कॉलम कंडीशन का भी तो ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर सपोज कीजिए मैं 5 एलोकेशन दे सकता हूं, ठीक है, तो भाई मैं यहां दूंगा। क्यों? यहां पर अगर 2 एलोकेशंस दूंगा तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 200 रुपीज का डिक्रीज आएगा, पर अगर मैं यहां पर 5 एलोकेशंस दूंगा तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 500 रुपीज का डिक्रीज मिलेगा, तो मुझे यहां पे एलोकेशन देके ज्यादा फायदा होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? ये एलोकेशंस कैसे देंगे क्या, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ये चेक करना बता रहे हैं कि किस तरह से चेक किया जाता है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन मतलब मेथड बहुत आसान है, पर इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। क्या? आपके पास टोटल नंबर ऑफ ये ब्लॉक्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, मतलब दिस इज m, दिस इज n, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहां पर है m into n, ठीक है। मतलब आप गिनोगे तो टोटल कितने आएंगे? m into n। और नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है यहां पर? 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी होती है? इट इज m plus n minus 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स कितने होंगे? इट विल बी टोटल नंबर ऑफ सेल्स माइनस नंबर ऑफ अलॉटेड सेल्स, ठीक है। तो ये आ गया। अब जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास आएगा mn माइनस m माइनस n प्लस 1, ठीक है। m कॉमन निकाल लिया, n माइनस 1 माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, n माइनस 1। तो नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स कितने आ गए? m माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। मतलब अगर छोटा सा जैसे ये मतलब ये हमारा जो 3/4 का जो ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर रखा है, छोटा मैट्रिक्स है तो हमने कैलकुलेट कर लिया, पर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उसके लिए मतलब नंबर ऑफ जो ये एम्प्टी सेल्स होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। और आपको मतलब काफी ज्यादा कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने इस मेथड को ना थोड़ा मॉडिफाई किया है, हमने इस मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और हमने मॉडिफाई करके बनाया इसको मोदी मेथड, ठीक है, यूवी मेथड मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हमने एक नया मेथड बनाया, इसी मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसमें क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी सेल्स, एम्प्टी सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी एम्प्टी सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, सभी सेल्स की जो इवैल्यूएशन कॉस्ट है, सभी सेल्स की एक ही बार में निकल जाती है, एक ही बार में, ठीक है। और जो ये क्लोज लूप आप बनाते हो ना, ठीक है, ये आप सिर्फ एक उस सेल के लिए बनाते हो जहां पर आपको अलॉटमेंट करनी है, एंड दैट इज द मोस्ट नेगेटिव सेल। मतलब मोस्ट नेगेटिव सेल, जैसे सपोज करो -9 आ रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर, तो -9 इज द मोस्ट नेगेटिव सेल, ठीक है। तो सिर्फ एक ही लूप बनाओगे आप इस -9 वाले सेल के लिए, हर सेल के लिए आपको लूप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ये हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है।
पर राजी एक परमानेंट होमवर्क है मेरा, परमानेंट होमवर्क, जब भी मैं कोई भी कैलकुलेशन करा रहा हूँ, कोई डेरिवेशन करवा रहा हूँ, कोई न्यूमेरिकल परफॉर्म करा रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि अगला लेक्चर देखने से पहले आप इन चीज़ों को एक बार आप खुद परफॉर्म करके देखिए, खुद आप परफॉर्म करके देखिए, ठीक है ना भाई। मैथ्स है, देख के लगता है कि ऐसे हो जाएगा, पर चीज़ें समझ में सिर्फ तब आएंगी जब आप खुद अपने हाथ से कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, ठीक है, उन्हें आसान लगाने के लिए पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, कि जब लेक्चर डिलीवर करें हम तो आपको लगेगा यार ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब मक्खन जैसा है ये तो, ठीक है ना। पर उसके पीछे रह जाए किसी भी टीचर का एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है कि चीज़ें आपको बहुत आसान लगती है, पर जब आप करके देखोगे अपने हाथ से तभी एक्चुअल में चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। और हो सकता है किसी एक आधे प्लस माइनस में कोई गलती भी निकला है, ठीक है ना, है तो हम भी इंसान ही। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अगला लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ मेक श्योर आप अभी तक जितना मैंने कराया, जितना न्यूमेरिकल हमने, एक न्यूमेरिकल हम स्टडी कर रहे हैं, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल लिखवाया था, बताया था, आप उस न्यूमेरिकल को जितने मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, मैट्रिक्स मिनिमा, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, उन सबसे सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद फिर जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो हमने निकाला है, आप उसमें ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा के देखिए, ठीक है ना, जो स्टेपिंग स्टोन वाला जो मैंने अभी आपको सिखाया, एक बार आप इसे यूज़ करके देख लीजिए। बुक में से भी अगर आप चाहें तो, अगर कुछ प्रॉब्लम तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगला लेक्चर देखिए, अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा यूवी मेथड, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।